Hello everybody, welcome back to my channel। मैं हूँ आपकी टेक वो चलाती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड इजियर। आज हम करने वाले हैं एक मेकअप लुक जो करवा चौथ मेकअप लुक होगा मेरा। Before I start, I'm not experienced or trained makeup artist. What I'm going to do today is just copy one of the YouTube links that I was going through earlier. I'm not a person who owns a lot of products, brushes, tools. तो जितना घर में बेसिक है और कुछ क्विक टिप्स के साथ मैं एक वीडियो करने वाली हूँ। So do let me know कि मेरी कोशिश आपको कैसे लगी। तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले मैंने बस अपना फेस वॉश किया है और कुछ भी नहीं है अभी मेरे फेस पे। जो वीडियो मैं फॉलो कर रही हूँ उसके हिसाब से हमें लगाना है एक प्राइमर। मेरे पास ये पोर प्रोफेशनल का प्राइमर है, हाइड्रेटिंग प्राइमर है एंड इट कीप्स योर फेस हाइड्रेटेड एंड डजंट मेक इट ड्राई। ऑनेस्टली यहाँ ठंड पड़ चुकी है तो ड्राई तो होना ही है। ये सैम्पल पैक है, 22 ml का जो पैक है ये है शायद 3 ml। 22 ml का जो पैक है वो आपको $32 USD का पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई दिस। मैं नॉर्मली लगाती बस एक फेस क्रीम और फिर स्टार्ट हो जाती, लेकिन लेट्स ट्राई इट देयर वे। सो दे से यूज अ प्राइमर। आई हैवंट यूज्ड अ प्राइमर बिफोर, सो I was expecting something like a see-through liquid, but this has kind of like a CC cream color. So I am not too sure how to apply this one, but I'm probably just going to use a lot of my hands क्योंकि मेरे पास, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इतने टूल्स नहीं हैं। So I have some products to try out, so I'm really excited about those as well. So yeah, I'm just going to rub this into my skin. It's nice and cold. Does it replace my moisturizer? Yes, kind of. Is it making a difference? वो आपको ज़्यादा पता चलेगा। मैंने जहाँ नहीं लगाया वहाँ मैं लगा देती हूँ। ये 3 ml है, मैं शायद 3 ml तो लगाई। तो ये मैंने प्राइमर लगा लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में था कंसीलर। अब कंसीलर तो मैं नहीं यूज़ करती, मैं यूज़ करती हूँ ये बेसिक BB क्रीम। बट जहाँ तक मैंने समझा है, कंसीलर इज़ बेसिकली अ लाइटर शेड ऑफ व्हाट यू एक्चुअली यूज़ फॉर योर फाउंडेशन। तो ये इतना मुझे आता है। अब मैं कोई परफेक्ट ब्रश ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे काम आ सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स अ मेस। आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कि मैं कैसे करूँगी। मैंने बस अपने आप को चैलेंज कर दिया है। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बहुत ही BB स्टिक ही है, लेकिन ये लाइटर हो गई है और शायद मैं टैन हो गई हूँ। और मैं करने वाली हूँ जुगाड़, मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा क्रीम और फिर इसको देने वाला हूँ क्रीमी टेक्सचर, क्योंकि जो वीडियो मैं देख रही थी उसमें वो काफ़ी क्रीमी था और उन्होंने ऐसे करके आई थिंक सेंटर ऑफ द आईज से खींचा था। अभी देख सकते हैं हल्का सा मेरे शेड से थोड़ा सा ज़्यादा वाइट है, सो आई थिंक इट्स गोइंग और लगाया था, मैं अज्यूम करूँगी कि यही है। एंड देन शी आस्क्ड अस टू ब्लेंड इट। दिस इज अ वेरी नाइस BB cream that I came across. It's the vitamin C one. So probably after this concealer I'm going to still use this a little bit because it has a nice SPF ka 50 SPF ka. It's absolutely like kind of snowing outside, but I think it wouldn't hurt to use this one. I think it's a little too white. Let's see. Yeah. और फिर हम यूज़ करेंगे ये ग्लो सीरम। This is Pureless CC Vitamin C CC cream. This is a sample pack and the original is for 40 ml for $38 USD. Sorry, ये कंसीलर वगैरह ना मुझे बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है। I'm just going to use this. जो वाइटनेस होगी वो सब निकल जाएगी क्योंकि ये CC क्रीम रामबाण है। तो नोवाइस के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इन सब चीज़ों में ना पड़े, चुप करके CC क्रीम यूज़ कर ले या फिर BB क्रीम या CC क्रीम दोनों यूज़ कर ले। ग्लो भी आ जाता है, एवरीथिंग इज जस्ट टेकन केयर ऑफ। ना ब्रश की ज़रूरत ना कुछ। मेकअप करना एक बहुत पेशेंस का काम है मेरे हिसाब से, और ये सबकी बस की बात है नहीं। मुझे लग रहा है
ज़्यादा वाइट हो गई हूँ, पता नहीं। चलिए, इस वाइटनेस को हटाने के लिए मैंने गूगल ज़रूर किया था कि ये कैसे हटता है। जैसे आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन, तो किसी ने ब्लॉग्स पे लिखा था कि यूज़ सेटिंग पाउडर, तो सेटिंग पाउडर मेरे पास था नहीं। फिर मैंने नेक्स्ट चीज़ गूगल करी कि आप घर पे ही सेटिंग पाउडर कैसे बना सकते हैं। तो आप घर पे बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ सेटिंग पाउडर बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ऑन आवर लिस्ट इज़ अ फाउंडेशन। मुझे लगता है मैंने सीसी क्रीम ऑलरेडी लगा के वो काम कर लिया है, लेकिन just right, follow the path. So I'm using a Magic Skin Tint Souffle from Lakme. Again, I always use my hands, so I'm probably just going to use my hands to do it. The way she did it was 1, 2, and then 3, 4. Like that's the best confusion. And then she just used this to blend it on the face. मैंने आज तक ये ब्रश नहीं यूज़ किया हुआ फेस ब्लेंड करने के लिए। मैंने कहीं से कुप्चे से निकाल दिया ये ब्रश। ब्रश भी सोच रहा होगा कि मैंने यहाँ लाइनें खींचनी या डैश, मुझे पता नहीं। Just round, 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 round. It's so overwhelming, all these products, their names, their prices. It's too much to do. And yeah, coming back to what she had asked us to do, the setting powder. तो setting powder आप घर ये सब वाइट और ये जो भी है इसको सेटल करने के लिए सेटिंग पाउडर बनता है। सेटिंग पाउडर मेरे पास ऑब्वियसली नहीं था क्योंकि मेरे को ये सब कुछ नहीं पता। तो हम यूज़ करने वाले ये पाउडर ब्रश इज़ अ पाउडर ब्रश। दिस इज़ वन ब्रश दैट आई बॉट फॉर माई सेल्फ। दिस इज़ फॉर $24। और जो पाउडर है, जो बेकिंग पाउडर या सेटिंग पाउडर जो भी इसको बोलते हैं, वो मैंने खुद घर पे बनाया है क्योंकि मेरे पास था नहीं। और मैंने वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी और मेरे पास भी इतना ही टाइम है। और इसमें उन्होंने बोला है सनफ्लावर और बेबी पाउडर मिक्स करे विथ सम ब्राउन कलर थिंग विच इज़ नाउ इन माई केस कोको। तो मैंने कोको पाउडर मिक्स करके सब सेटिंग पाउडर बनाया है। And then she said do this to dust it, and then just put this here so that it sets all the makeup that we have put on our face. इतने टाइम में मैं 2-3 लोगों का मेकअप कर लेती हूँ। लकीली इसका टॉप का कलर थोड़ा सा वाइट है, तो मुझे पता चल रहा है कि हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू गॉड फॉर दैट। अब इससे ज़्यादा ना मुझे आता है और ना मुझे समझ में आएगा, इसलिए मैं यहीं पे इसको सेटिंग स्टॉप करूँगी। तो आईब्रोज करने के लिए मैं तो बस बेसिक आईब्रोज करती हूँ, मैंने कभी ब्राउज करे नहीं है। शी इज आस्किंग टू फिल द ब्राउज। I don't think I need to, but I'm just going to baking powder again to just make it look fine. So I think I'm good at that. चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। Today I'm going to try a smoky eye look because I want to do something different. और मैं हमेशा एक ही चीज़ करती हूँ, नीचे कोई भी आई शैडो लगाया और ऊपर से काजल, नीचे काजल ऊपर आईलाइनर एंड दैट्स इट। तो आज मुझे कुछ नया ट्राई करना था, इसीलिए मैं करने वाली हूँ एक स्मोकी आई लुक ट्राई। तो स्मोकी आई के लिए उसने सबसे पहले फिर से हमारा ये जो न्यू बेस्ट फ्रेंड है बेकिंग पाउडर, इन्होंने ये कहा है कि इसको ऐसे फिर से डस्ट करेंगे। मुझे डस्ट करना आ गया है और इसको आइज़ के नीचे लगाएंगे क्योंकि अब हम करने वाले हैं यहाँ बहुत सारा कचरा। वो कह रही थी कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं कुछ ब्लैक कलर्स, तो जब हम वो कचरा गिराएंगे तो हम उसको साफ़ भी करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि पाउडर लगा लो ताकि जो नीचे का काम हमने किया है वो ख़राब ना हो। विच मेक सेंस यार, इतना कौन काम करेगा फिर से। This is the only makeup video I'm gonna do. It's such a headache. I'm already getting tired of it. और ये डस्टिंग है ये इतनी इजी नहीं होती है, ध्यान से डस्ट कीजिए। Okay, I think it's white enough. It was looking very white for her. It's not as white for me. So the next step is to use an angular brush. Thanks mama for giving me this brush. मुझे कभी पता नहीं चलता ये किस चीज़ के लिए, अगर मैंने आज YouTube वीडियो नहीं देखा होता।
और हम यूज़ करने वाले एक ब्लैक कलर टू बिगिन विद। कभी भी मैंने ज़िंदगी में ब्लैक आइज़ पे नहीं लगाया है, तो और ये पैलेट खोल के मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास एक मिरर है, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकती हूँ। और उन्होंने बोला था कि इसको अपने लाइन पे लेके जाना। हे भगवान, क्या ये लगा है, क्या ये नहीं लगा, क्या मैंने कम लगाया, क्या मैंने ज़्यादा लगाया? ओह गॉड, दिस इज जस्ट नॉट हैपनिंग। I'm not very sure about going dark on this, but whatever. It's not even halfway through, guys. It's not even halfway through. The next step she had mentioned was, yeah, the next part is cool. You use like a light colored and then just fill in all the base and then blend. That's something I love to do, and I can do it without any help और स्ट्रेस एंड एट द फुल स्पीड। आप देख सकते हैं मेरा हाथ फटाफट चल रहा है क्योंकि ये मेरा एरिया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ब्लेंडिंग ऑनेस्टली, बट दैट्स हाउ इट इज राइट नाउ। एंड द लास्ट स्टेप शी हैड आस्क्ड मी टू डू वाज टू यूज, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ इसे मेरे सामने बैठ के करूँगी। मैं यूज़ करने वाली हूँ मैक का आई ग्लिटर, इसका शेड भी होता है इन द शेड रोज। This is gifted to me by my friend of mine. His name is also Rose. So thank you, Rose. I'm thinking about you. And then this has like a nice golden and red tinge. I'm loving. I just love how this looks. I've never used it though. And when she gave it to me, I told her मुझे आता नहीं है, मुझे सिखा देना। उसके वजह से लॉकडाउन हो गया and I don't think हम सीख भी पाएंगे. But there is something on the edge that needs to be fixed. I don't think I can, but I'm just gonna wash it off if I don't like it. The next and the most easy step for me is to put the eyeliner. I'm just gonna go in on my waterline and do my color, which is something I can even do on a moving car. So I'm going to do that. हाँ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं. So that's how I completed one eye. I'm gonna be back with the other eye. That's about it. So that's with the eyes. The difficult part is done, and as instructed, I have to get rid of this extra powder, which I probably have just done this millions of times and got rid of already. Now coming to the part that makes a little sense to me. We are going to try some couple of products today. So we're going to try out some products today, which I bought just to figure out what these things are all about. So the first thing we're going to use is the bronzer. So I'm using an OFRA bronzer. This is how it looks. This is for $35, and yeah, let's see how this goes. So the bronzer I use otherwise is Naughty Nude by Revlon, and this leaves a nice straight brown line which I'm missing here. It's either too light for my skin or something, or you can see there's no demarcation as such. So I'm not very impressed with this one. It's from ROFA. It's the blush. We're using this Freematic blush by Ruse. This is a sample pack. The original is for 3.4 grams and it costs $14. I have this. This is a nice skin colored blush, so if you want to use this, you could use this, or if you want to go in for a pinkish shade, you can do that. I have a blue sari to go with today, like I told you, so I'm probably just going to keep it like that. And that's about it from my side. I think I'm done. And the last two things that I would do is use this. So I have a highlighter also from Freematic. This highlighter is a sample pack. The original is for 3.4 grams and also costs $14. This is a nice subtle gold brownish shade. So I'm gonna use this brush by C640 Pro Precision Tapered. Then go here. That's about it. The last step, I'm using this Revlon lipstick in shade 025. It's insane and it's a nice
looks brown, but it's kind of pinkish. Yeah, and that's about it. It's maybe looking like a little more red, but it's actually pink. And the last thing which I forgot because I was so tired with my eyes is using a mascara, which I totally love. Mascara face is quite important, like I told you. Any eye makeup that you do with face, and then you just turn out like magic. For all those makeup people who are looking at my video, please don't get a heart attack. It's okay, sometimes people don't know and they're probably just trying with their luck and just not trying to redo any of the makeup, and if they don't have to do that, then they feel successful like I am right now. It's over. So I'm gonna quickly clear up all the mess I've created, get ready and be back. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स और देखने हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर हिट कीजिएगा और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।